नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं के लिए आपको बताऊंगा। जनरली महिलाओं को समस्याएं होती हैं और श्रम के कारण वो लोगों को बता नहीं पाती है। और जो महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो और जो काम पे जाती हो, उनके लिए जो मुख्य समस्या होती है वो माहवारी के दौरान उनको पेट में दर्द होना या नींद ना आना, थकान महसूस होना, एब्डोमेन में पेट में क्रैम्प हो जाना, मरोड़ होना, और या फिर ज़्यादा खून का आना, या फिर नियमित रूप से माहवारी का ना आना। ये सब बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि वो श्रम के बारे दूसरों को बता नहीं पाती हैं, या फिर दवा लेने से भी वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आप योग का अभ्यास करेंगे नियमित रूप से तो आप जरूर लाभ उठा पाएंगे। वैसे तो अगर आपको योग का अभ्यास करना है तो आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 अभ्यास बताऊंगा जो कि आप नियमित रूप से करें और विदिन 1-2 सप्ताह के अंदर आप पाएंगे कि आप बेहतर महसूस कर पा रहे हैं। तो सिल्विया जो स्विट्जरलैंड की हैं वो हमको आपको दिखाएंगी कि कैसे उन 5 अभ्यास को करना है। वैसे तो और सारे भी अभ्यास आप अगर करते हैं योग का नियमित रूप से तो ठीक है, लेकिन ये 5 अभ्यास मुख्य रूप से आपके जो यूटेरस है, गर्भाशय की जो भी समस्याएं होंगी, माहवारी की समस्याएं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। तो जो पहला अभ्यास है उसको बोलते हैं मार्जारी आसन। तो उसमें आप इस तरह से हो जाएंगे, जैसे बिल्ली की तरह करना है आपको। पांव अपने हाथों को, हथेली को कंधे के नीचे, घुटने को हिप्स के नीचे और अपने फीट को फ्लैट रखेंगे। उसके बाद ध्यान को अपने मेरुदंड के पास लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए सर ऊपर और स्पाइन नीचे, मेरुदंड नीचे। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और स्पाइन को अप करेंगे। फिर श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हेड को नीचे और मेरुदंड को ऊपर करेंगे। श्वास लेते हुए सिर ऊपर जाएगा और मेरुदंड नीचे जाएगा। श्वास छोड़ते हुए मेरुदंड ऊपर, सिर नीचे। तो इसको आप 10 से 20 बार रोज करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, सिर नीचे, मेरुदंड ऊपर। ये 10 से 20 बार करेंगे और ये आप ज्यादा भी कर सकते हैं। एंड देन रिलैक्स, फिर रुकेंगे। जब 10 से 20 बार हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा आराम करेंगे, 2-3 श्वास लेंगे। इससे क्या हो कि आपकी जो कमर की दर्द है वो भी ठीक होगा और आपके गर्भाशय को खींचता है और गर्भाशय में प्राण का प्रवाह होगा। तो जो भी समस्याएं होंगी वो धीरे धीरे आपको ठीक होने लगेंगी। मार्जारी आसन के बाद जो दूसरा अभ्यास है उसको बोलते हैं व्याघ्रासन, टाइगर पोज। उसमें आप सेम करेंगे लेकिन अपने पांव के साथ। पहले दाहिना पांव ऊपर, सिर ऊपर और स्पाइन, मेरुदंड नीचे। फिर श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को नाक से लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपके पूरे शरीर के निचले हिस्से को खींचता है और प्राण का प्रवाह बढ़ाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए पांव और सिर ऊपर। इसको भी आप 10 से 20 बार करेंगे। 10 से 20 बार करने के बाद रिलैक्स, लोअर योर नी। फिर थोड़ा सा 2-3 श्वास आराम करेंगे। फिर बाएं पांव से, बाएं पांव, श्वास इनहेल, लेफ्ट लेग, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, श्वास लेते हुए पांव, हेड ऊपर, एक्सेल। इसको भी आप 10 से 20 बार, नाउ रिलैक्स। सो 10 से 20 बार दोनों पांव से बारी बारी से करेंगे और फिर शशांक आसन में इस तरह से रहेंगे। इसको बोलते हैं शशांक आसन और चाइल्ड पोज, जो रैबिट की तरह, खरगोश की तरह रिलैक्स करना। ये 3 अभ्यास आपके पेट के दर्द को कम करेगा, माहवारी के समय मरोड़ को कम करेगा, आपके एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी स्पाइन में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, उसको रिलैक्स करेगा। तो आप ये 3 अभ्यास रेगुलर रूप से, नियमित रूप से करके 1-2 सप्ताह के अंदर आप लाभ उठा पाएंगे। फिर इसके बाद जो चौथा अभ्यास है कम अप,
थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश समझती है। स्ट्रेच योर लेग्स फ्रंट। फिर जो चौथा जो अभ्यास है वो है चक्की चालान। इसमें आप पाँव को सामने फैलाएंगे, सेपरेट करेंगे, अपने इंटरलॉक फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और फिर पीछे जाएंगे और चक्की की तरह बाएं पांव दाएं पांव और फिर पीछे। नो चक्की जैसे चक्की चलाते हैं। इसको भी 10 से 20 बार करेंगे, बाएं दाएं और पीछे, बाएं पांव की तरफ जाएंगे फिर दाएं पांव और पीछे 10 से 20 बार करेंगे। उसके बाद 10 से 20 करने के बाद फिर रिवर्स दायां बाएं और पीछे, तो दोनों तरफ से करेंगे 10 से 20 बार। और इवन आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये पेट की चर्बी को भी कम करेगा, टोन करेगा। और देन आफ्टर 10 to 20 राउंड देन रिलैक्स, हैंड्स बिसाइड। फिर आफ्टर 10 से 20 बार करने के बाद हाथ को पीछे करके थोड़ा सा आराम करेंगे, रिलैक्स योर हैंड्स बिसाइड, थोड़ा सा आराम करेंगे। ये सभी अभ्यास आपकी जो गर्भाशय के लिए बहुत ही अच्छा। ये सभी अभ्यास आप प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आप गर्भवती हैं उस समय भी आप कर सकते हैं। थ्रू आउट 9 मंथ, पूरे 9 मंथ तक ये अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही अभ्यास लाभदायक है और आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। और स्कूल जाने वाली बच्चियां, लड़कियां, कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी इन अभ्यासों को आसानी से कर सकते हैं। सो चौथा चक्की चालान के बाद जो 5वां अभ्यास है उसमें सिट इन स्क्वैटिंग। ये भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इस स्क्वैटिंग पोज में बैठ जाएंगे और अपने पाम्स टुगेदर और अपने बाहों को अपने घुटनों के बीच में रखेंगे, श्वास लेते हुए इनहेल, और अपने घुटने को साइड में धकेलेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल श्वास लेते हुए ऊपर। तो इसमें आप अपने छाती को और घुटने को साइड करेंगे, एक्सेल, फिर एंड देन यू लास्ट स्टे। इस तरह से आप रुकेंगे 10 सेकेंड 20 सेकेंड इस अवस्था में। इसमें आपका छाती, लंग्स और हार्ट ओपन हो रहा है, आपका पेल्विक जो नीचे का हिस्सा है वो ओपन हो रहा है। आप इसको भी रोज कर सकते हैं, सभी लोग, सभी महिलाएं, लड़कियां कर सकती है आराम से। फिर रिलैक्स करेंगे। अगर इसमें आप एक और जोड़ना चाहें, जैसे आप देखेंगे कि कौवा चाल, उसको बोलते हैं कौवा चाल स्क्वैटिंग में, गो स्टैंड, उसमें आप इस पे हाथ रखें घुटनों पे और इस तरह से वॉक करेंगे, इसको बोलते हैं कौवा चाल। इसको आप 10 बार 20 बार करेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा, ये जो है आपके शरीर के निचले हिस्से को, चर्बी को घटाएगा, रिलैक्स। ये आपके शरीर के निचले हिस्से की चर्बी को घटाएगा, टोन करेगा, आपके घुटनों को मजबूत करेगा। और इसको आप जैसे रोज आप किसी एक रूम में, एक कमरे में झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं इस अवस्था में। तो आप देखेंगे कभी भी आपको ना तो कमर में दर्द होगा और ना ही आपके घुटनों में दर्द होगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी घुटनों में दर्द ऑलरेडी है तो फिर आप इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। आप किसी योग टीचर से सलाह लेकर तब ये अभ्यास को नहीं करेंगे, ये जो 5वां अभ्यास मैंने बताया। लेकिन अगर आप, खासकर लड़कियों और बच्चियों को तो घुटनों में दर्द होता नहीं है ज़्यादा, जब 40-50 के बाद ज़्यादातर लोगों को घुटनों में दर्द, तब फिर आप कर सकते हैं। जो यंग लड़कियां हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां, ये काम पे जाने वाली महिलाएं हैं, वो सभी लोग इन अभ्यास, आप पाएंगे कि आपका शरीर की चर्बी भी कम हो रही है, आपके जो गर्भाशय की भी स्वस्थ हो रहा है, माहवारी की समस्याएं भी आपको कम हो रही है, और आप आराम से आप अपने लाइफ को नियमित कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसका जरूर लाभ उठाएंगे और आज से ही नियमित रूप से करेंगे। घर में आप कर सकते हैं बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के, आप इस अभ्यास को कर सकते हैं 10 से 20 बार। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे और बताएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी योग से संबंधित जानना हो आप हमें प्रश्न भेजें, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे पाऊं। धन्यवाद, नमस्ते। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।